हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी अमरपाली की, अनिल शर्मा के गांव से गुड़गांव तक के सफर की। कैसे गांव में पैदा हुए एक छोटे से लड़के ने बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर एजुकेशन लिया, पीएसयू में जॉब किया और सही समय पे रिस्क लेकर के गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब को छोड़ करके उन्होंने शुरुआत की अमरपाली की। और पहला प्रोजेक्ट अमरपाली एक्जोटिका डिलीवर किया। एक प्रोजेक्ट से एम्पायर बनने तक के सफर की आज हम बात करेंगे। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, अनिल शर्मा को बिल्कुल समझ में आ चुका था कि इंडियन रियल एस्टेट लग्जरी का नहीं, नंबर्स का गेम है। इसी के लिए उन्होंने लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए, मिड सेगमेंट्स होम बनाए और प्रीमियम हाउसिंग भी बनाया। उन्होंने सन 2006 में अमरपाली का एक्सपेंशन मोड ऑन हो चुका था। उन्होंने किसी एक लोकेशन पे नहीं बल्कि मल्टीपल लोकेशन पे अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। अमरपाली सफायर नोएडा, अमरपाली प्लैटिनम नोएडा, अमरपाली एम्पायर गाजियाबाद और इवन ग्रेटर नोएडा के अंदर बड़े बड़े रेजिडेंशियल लैंड क्लस्टर उनके पास थे। ये सारे प्रोजेक्ट सिर्फ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स नहीं थे, यह आपके सेल्फ कंटेन्ड सोसाइटीज थी जिसके अंदर आपको मिलता था पार्क, कमर्शियल, क्लब और भी बहुत कुछ। मिडिल क्लास होम बायर के लिए बिल्कुल परफेक्ट डील थी। क्यों? क्योंकि प्राइस बिल्कुल रीजनेबल था, पेमेंट प्लान आपका फ्लेक्सिबल था और ट्रस्ट तो बिल्ड अमरपाली ने कर ही दिया था। इस वजह से अमरपाली की सेल्स कभी रुकती नहीं थी और कैश फ्लो हमेशा बना रहता था, जिस कारण से एम्पायर बढ़ता जा रहा था। सन 2000 के आसपास अनिल शर्मा जी ने अपनी अमरपाली के पैर पूरे देश में फैलाने शुरू कर दिए। वो एनसीआर से बाहर निकले और पूरे देश में उन्होंने एक्सपेंशन किया। जयपुर में टाउनशिप प्रोजेक्ट्स, बिहार में मॉल एंड मल्टीप्लेक्स, वहीं ग्रेटर नोएडा में कमर्शियल हब्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिए। यह बिल्कुल क्लियर साइन था, अनिल शर्मा एनसीआर का लोकल बिल्डर बन के नहीं रहना चाहता था, वो नेशनल लेवल प्लेयर बनना चाह रहा था और मार्केट ने भी उसको इसी तरीके से देखा और सपोर्ट किया। अमरपाली ने इसके बाद कमर्शियल में एंट्री की, जहां पे उन्होंने ऑफिस स्पेस, आईटी हब्स और बिजनेस पार्क्स डेवलप करना स्टार्ट किया, जो कि उनका मूव था अपनी डिपेंडेंसी सिर्फ रेजिडेंशियल से हटा करके कमर्शियल की तरफ भी मूव करना, जिसने उनका रास्ता खुला कॉर्पोरेट की तरफ। जी हाँ, यहीं से शुरुआत होती है अमरपाली की एक कॉर्पोरेट बनने की। अब 2010 के बाद अनिल शर्मा जी की भूख और बढ़ गई। उन्हें अब डेवलप करना था अपना ब्रांड। उन्होंने अब रियल एस्टेट से लेकर के बाकी इंडस्ट्रीज में भी एंट्री करने की स्टार्टिंग कर दी थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने की मीडिया से। अब शुरुआत होती है अमरपाली मीडिया वेंचर की, जिसके अंदर फिल्म प्रोड्यूस की जाती है। उनकी पहली फिल्म थी गांधी 2 हिटलर, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर की जाती है। इसके अलावा आई डोंट लव यू भी प्रोड्यूस की इन्होंने। यह एक डिफरेंट मूव था, लेकिन यह दिखा रहा था कि अमरपाली सिर्फ कंक्रीट नहीं, कल्चर भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो एंट्री करते हैं आपका एफएमसीजी में, जिसमें वो ब्रांड लॉन्च करते हैं अमरपाली मम्स, जो कि बिहार में प्रेजेंट किया जाता है। वहां पे उनकी सोच थी हर घर में डेली यूज प्रोडक्ट पहुंचना, अमरपाली का नाम बिहार के हर घर में पहुंचाना। इसके बाद अनिल शर्मा जी ने चली अपनी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चाल। जी हाँ, उन्होंने साइन किया एमएस धोनी को एज ए ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि एमएस धोनी की उस टाइम पे जो इमेज थी वो काफी काम, ऑनेस्ट और डिलीवरी के लिए तो लोगों को जानते ही थे। क्या डिलीवर दिया है उन्होंने, पूरे देश के अंदर वर्ल्ड कप जिताया है। तो यही छवि वो चाहते थे अमरपाली को लेकर के भी। इवन एक बात बताऊं आपको, लोगों को दिमाग में एक चीज डाली गई कि धोनी इसमें पार्टनर है। ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा बेसिकली, लेकिन उन्होंने इस अफवाह को हवा दी या सच जो भी था आप समझ सकते हैं और कमेंट में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसका अमरपाली को बहुत बड़ा फायदा मिला, जहां पे वो डिपेंडेंट थे कुछ छोटे छोटे राज्यों के अंदर, लेकिन जैसे ही धोनी के साथ
टीवी पे ऐड आया, अखबार में प्रिंट हुआ, हर जगह धोनी छाया। तो जहां धोनी वहां अमरपाली, अमरपाली बन गया हिंदुस्तान का नेशनल ब्रांड। इसी कारण से 2013 से 15 का टाइम अमरपाली के लिए गोल्डन टाइम था। अमरपाली अपने पीक पर था। 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट थे, 24 से ज्यादा सिटी में प्रेजेंस थी, 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय थे, करोड़ों में टर्नओवर था और 10,000 से ज्यादा होम बायर साथ में जुड़े हुए थे। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अमरपाली का नाम टॉप डेवलपर्स के साथ लिया जाने लगा। अमरपाली का भी जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल हाई था, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस फेस में एक बहुत ही साइलेंटली चीज चेंज हो रही थी। अमरपाली सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च कर रहा था, बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च कर रहा था, बहुत ही तेजी से स्केल कर रहा था। यह वही टाइम होता है जिस समय बिजनेस डिसिप्लिन भी मांगता है। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा अमरपाली किस तरह से ट्रस्ट के बेस पे एक बड़ा एम्पायर बना, लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था तो सबसे बड़ा सवाल, पहली दरार कहां से पड़नी शुरू हुई। इसके लिए बने रहे हमारे साथ। यह एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।